4 जून को नीट की परीक्षा के रिज़ल्ट के बाद एनटीए कई सवालों के घेरे में है। कई सवाल बच्चों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, टीचर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो मार्किंग हुई है उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ फिज़िक्स वाला के फाउंडर हैं। क्या आप पहले हमें पूरा मैटर समझा सकते हैं, क्या हुआ है, बच्चों की क्या परेशानी है इस परीक्षा के रिज़ल्ट को लेके? तो ये नीट की परीक्षा में पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट की परीक्षा में एनटीए ये बोल रहा है कि हमने बच्चों को जिन जिन सेंटर पे उनका समय का नुकसान हुआ था हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए हैं। तो ये ग्रेस नंबर पहली बार दिए गए हैं जिन जिन सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। तो ये समय का नुकसान तो हर वर्ष होता था, तो इसी वर्ष क्यों दिया? दूसरी बड़ी बात कि हर वर्ष नीट की परीक्षा में पूरे नंबर लाना, 720 में से 720 नंबर लाना एक डिफ़िकल्ट काम होता था। कभी एक बच्चा, कभी दो बच्चा, मुश्किल से 3 बच्चों के आते थे। इस वर्ष 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। उन 67 बच्चों में से 6 बच्चे हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर में बैठे हुए थे। तो 6 बच्चे एक ही सेंटर में बैठे हैं, उनके पूरे नंबर आ रहे हैं। इसमें अगर मैथ्स लगाएं तो ये होने की जो चांस है वो 1 करोड़ वर्ष में एक बार हो सकती है। तो एनटीए ने वो वर्ष हमें दिखा दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तीसरी बात, पहले अगर हम देखें नीट के अंदर 700 नंबर एक बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता था। तो 700 नंबर पे बच्चों की 300 रैंक, 200 रैंक ऐसे आती थी। इस बार बच्चों की 700 नंबर पे 2300, 2300 रैंक आई है। जो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं और वो रैंक लिस्ट में ऊपर चले गए हैं। एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया था। ये बात एनटीए ने अपनी तरफ से नहीं बताई थी कि हमने ग्रेस नंबर दिए हैं। उन्होंने सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया, वो भी अचानक से। नीट का रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट कब आया? 4 जून को अचानक से रिजल्ट आ गया। एनटीए ने उसका क्लैरिफिकेशन ये दिया कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट देना चाहते थे। तो जल्द से जल्द दे रहे हैं तो सही भी तो दें, क्योंकि हम डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात है भाई, डॉक्टर जो कोविड से हमें बचाते हैं। अब इसमें चौथी बात आप ये भी जरा देखिए कि जो बच्चा पूरे अंक लेके आ रहा है 720 में से 720, वो बच्चा भी भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचेगा। अगर हम एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करें, एक उदाहरण ले लें कि जनरल की सीटें कुछ 46 जनरल की सीटें हैं और कितने बच्चों के पूरे नंबर आए हैं? हाँ, 67 बच्चों के, 67। तो यानी जिन बच्चों के पूरे नंबर आए हैं उसमें से भी कुछ बच्चे एम्स दिल्ली में नहीं पहुँच पाएंगे। अब पता नहीं उसमें से कितने बच्चों के सही 720 हैं, क्योंकि कल जब एनटीए को हम लोगों ने बहुत बार सवाल पूछा, वीडियो बनाया, ट्विटर पे ट्वीट किया, मेल किया, तब कल एनटीए ने एक नोटिस दिए है, जल्दबाजी में निकाली, जिसमें उन्होंने खुद से ये कबूल किया कि इसमें से 6 बच्चों को हमने ग्रेस दे के 720 नंबर दिए हैं। हमने उनसे पूछा था कितना ग्रेस दिया, उन्होंने कहा हमने इतना ग्रेस दिया है कि वो 720 तक भी पहुँच सकते हैं। हमने उनको 0 से लेके 720 कुछ भी ग्रेस नंबर दिया। आपको आपसे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एनटीए ने एक हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो एनटीए ने अपना पहला नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ पकड़ में कैसे आई इसको देखते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रिजल्ट आया। कुछ नई चीज़ थी कि रिजल्ट जल्दी आ गया, 4 जून को अचानक से आ गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबको ये समझ में आ रहा है कि इस बार कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ इतना ऊपर गया। अभी किसी को और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सडनली हमें ऐसा मिलता है कि कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आ रहे हैं। अब ये एग्ज़ाम है +4 और -1 का। तो अगर किसी ने सारे सवाल सही किए तो उसके 720 आएंगे। एक सवाल छोड़ दिया तो 716 आएंगे, और एक सवाल गलत कर दिया तो 4 ये और एक -1 तो 715 आएंगे। यानी 718 719 नहीं आ सकते। जब कुछ बच्चों के 718 719 आए तब लोगों को पता चला कि कुछ तो नया हुआ है। ये बात एनटीए ने कहीं नहीं बताई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर एनटीए से 2 दिन सवाल पूछा गया कि 718 नंबर कैसे आ सकते हैं, 719 कैसे आ सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि कुछ सेंटर के ऊपर बच्चों का समय का नुकसान हो गया था, पेपर देर में मिला था, 2 पेपर मिल गए थे, कन्फ्यूजन हुआ था, तो हमने उनको अपनी तरफ से ग्रेस नंबर दिए हैं जो कि बेस्ड है एपेक्स कोर्ट के फैसले पे। तो उन्होंने हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का, और कुछ बताया नहीं कि जजमेंट क्या है। फिर हम लोग लगे धूड़ा भाई क्या जजमेंट है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट है, ये एक लॉ का एग्जाम होता है, क्लैट, और वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 60,000 बच्चे बैठते हैं। उस फैसले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि इस फैसले को आप दूसरे एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 3 तरह से ये एग्जाम इस एग्जाम से डिफरेंट है। पहला, उस एग्जाम में सिर्फ 60,000 बच्चे बैठते हैं, यहाँ 23 लाख बच्चा बैठा है। दूसरा, वो ऑनलाइन माध्यम का एग्जाम है, उसका सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि कितनी देर के लिए कंप्यूटर से पावर चली गई, सर्वर चला गया, वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये ऑफलाइन एग्जाम है, कितना समय वेस्ट हुआ ये निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके देश भर में 4,700 सेंटर, और एनटीए कह रहा है कि हमने सबकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की है, तो उसको पब्लिक कर दे, दिखा दे। तीसरी बात, जो क्लैट का एग्जाम है
वो लॉ का एग्ज़ाम है, पेपर का नेचर अलग है। जो नीट का एग्ज़ाम है वो साइंस का एग्ज़ाम है, डॉक्टर बनाने का एग्ज़ाम है, नेचर अलग है। तो आप कैसे उस फैसले को यहाँ यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपसे दो चीज़ें अब समझना चाहूँगी कि जिस बच्चे के 720 में से अगर 700 नंबर आते थे या फिर 640 नंबर आते थे, तो क्या पिछले बार उसके लिए एक सरकारी कॉलेज में सीट सुरक्षित कर पाना संभव था, और इस बार कितना मुश्किल है? बिल्कुल संभव था, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो पिछले वर्ष तक अगर मैं देखूं तो 640 नंबर के आसपास, 640 नंबर के आसपास एक बच्चे का जो रैंक बनता था वो करीब 10,000 रैंक बनता था। अब भारत में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं वो आप मान के चलो कुछ 40,000 के आसपास सीट हैं, तो वो बच्चा वहाँ पहुँच जाता था। अब इस 40,000 में जनरल की सीट थोड़ी कम होती है। इस वर्ष 640 नंबर पे बच्चे की रैंक बन रही है 40,000, यानी 30,000 रैंक जंप कर गई है। यानी अब उस बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब उसे प्राइवेट में जाना होगा, जहां तक जाने की उसके पास हैसियत नहीं होती, इसीलिए वो नीट की परीक्षा लिखता है। भाई प्राइवेट के अंदर वो कहाँ 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करेगा, सरकारी में उसका सस्ते में हो जाता है, अच्छे में हो जाता है। तो आज एक बच्चा जो नीट में 640 नंबर और कई स्टेट में 650 नंबर वाला बच्चा भी, जहाँ पे कट ऑफ और ऊपर जाएगा क्योंकि स्टेट वाइज होता है, 650 नंबर वाला बच्चा भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष नहीं पहुँच पाएगा। बच्चों का नुकसान तो इसमें हुआ ही है, बच्चों में खलबली है, परेशानी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, एक असमंजस की स्थिति तो है। मगर अब क्या मांग एनटीए से की जा रही है, गवर्नमेंट से क्या मांग अब बच्चे और शिक्षकों द्वारा की जा रही है? देखिए, हमारी जो पहले 2 दिन पहले से जो हम मांग कर रहे थे, हमने वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे हमारे वीडियोस बहुत वायरल हुए, ट्विटर पे ट्वीट किया, मेल किया। तब हमारी मांग थी कि बताइए कि कैसे 6 बच्चों को एक साथ 720 एक सेंटर से मिले हैं। एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया। एनटीए का क्लैरिफिकेशन ये आया है कि हमने कुल 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दे दिए हैं, 1563। और जब आपके पास सरकारी सीट सिर्फ 40,000 है तो 1563, और ये एनटीए बोल रहा है। कितने ग्रेस दिए? उन्होंने बोला हमने इतने ग्रेस दिए हैं कि उसके नंबर 720 तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा सिर्फ 4 स्टेट के कुछ सेंटरों में हुआ है। स्टेट उन्होंने बताई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। अब इसके अंदर भी सवाल है, अगर 4 स्टेट के कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ है तो ये सारे 720 एक स्टेट के एक सेंटर से क्यों हैं? 719, 718 भी उसी सेंटर का क्यों है? क्या बाकी स्टेट के बाकी सेंटरों पे जहां आपने ग्रेस नंबर दिए वहां कोई बच्चा 720 पे नहीं पहुंच पाया? दूसरा सवाल, आपने बोला 4 स्टेट के कुछ सेंटर, मैं मान लेता हूं हर स्टेट पे एक सेंटर पकड़ लेता हूं, कहीं एक पे 2, क्योंकि आपने फ्यू सेंटर्स लिखा है, 5 सेंटर हो गए। एक सेंटर पे मिनिमम हालत में 500 बच्चा है, 5 सेंटर 500 बच्चा 2,500, तो ये 1563 का नंबर है। ये कितना सही है मुझे नहीं पता है, मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि इन 1563 बच्चों की लिस्ट, इनरोलमेंट नंबर, कितना ग्रेस नंबर इन 1563 बच्चों को आपने दिया है, ये आप मुझे पूरा प्रोवाइड करें। बाकी ऐसे हालात में मेरी बहुत स्ट्रांग डिमांड है हम शिक्षकों की कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और बोले कि वो 2018 का फैसला यहाँ वैलिड नहीं है। और इसके ऊपर मुझे लगता है इस टाइम पे जो मुझे फील होता है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, इस पूरे मुद्दे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब कुछ क्लैरिटी नहीं है कि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया या 15,000 बच्चों को ग्रेस दिया है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। एग्जाम में दोबारा परीक्षा और दोबारा काउंटिंग की भी मांग की जा रही है। देखिए, ये फैसला लेने वाला मैं हूँ ही नहीं ना, इतनी बड़ी बॉडी है एनटीए, उनके पास सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 सारे जॉइंट सेक्रेटरीज वहाँ काम करते हैं, सरकार है, इतना बजट है, मैं कौन होता हूँ ये फैसला बताने वाला? ये चीज़ तो वो बहुत बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है एक रिएक्टिव अप्रोच है कि जब हम 2 दिन उन पर प्रेशर डालते हैं, सवाल पूछते हैं, मेल करते हैं, तब वो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है, कितना दिया है नहीं बताएंगे, किस स्टेट से दिया है नहीं बताएंगे, किन सेंटर से दिया है। अगर 4 ही स्टेट थे, कोई 1563 ही बच्चे थे, तो आप सेंटर का नाम तो बताइए कि किन सेंटर के बच्चों को आपने ग्रेस नंबर दिए हैं। आप कह रहे हैं हमने सीसीटीवी से चेक कर लिया कि वहाँ पे कितना समय डिले हुआ था, तो उन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आप उसको पब्लिक तो करिए। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है, इसको इतनी आसानी से नहीं निपटा सकते। और अंत में मैं कहूँगा, अगर 1563 बच्चा भी है तो भी अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। 1563 गवर्नमेंट सीट्स चली जाएंगी, यानी 1500 मेरा काबिल बच्चा घर में बैठ के रोएगा, परेशान होगा, डिप्रेशन में जाएगा, ना जाने क्या स्टेप लेगा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तब भी नहीं पहुंचा जब उसके नंबर सही थे, और कुछ लोगों को फ्री के नंबर मिल गए। ये राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन है इसके अंदर। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, जांच कमेटी बैठनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन होना चाहिए। अभी के लिए काउंसलिंग को इनको होल्ड करना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर दे दिया है कि हम काउंसलिंग नहीं होने देंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को भी यही फैसला देना चाहिए कि अभी काउंसलिंग नहीं होगी। अध्यापकों
की तरफ से, बच्चों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि काउंसलिंग रोकी जाए, एक जांच कमेटी बनाई जाए कि कैसे कुछ बच्चों को ग्रेस नंबर दिए गए और इसमें आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी। बहुत धन्यवाद। नीट की परीक्षा के रिज़ल्ट आने के बाद बच्चे अब काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जिन बच्चों को लग रहा था कि 640 700 के करीब जो नंबर है वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है नीट में, लेकिन इस बार उनके अच्छे नंबर आने के बावजूद भी उन्हें एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ है। आपका क्या नाम है और आप कितने सालों से नीट की तैयारी कर रहे थे और कितने आपके नंबर आए? मैम, मेरा नाम मोहसिन है और मेरे अराउंड 640 मार्क्स आ रहे हैं और मेरा ये सेकंड ड्रॉप था, तो थर्ड अटैम्प्ट था मेरा। और मैम, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से मैं इस मार्क्स पे 10 के रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था और अराउंड 30 के रैंक का इन्फ्लेशन हो गया, जिस भी रीज़न से, ग्रेस मार्क्स या फिर पेपर लीक की वजह से, और मेरी रैंक अभी 38 के आ रही है। और मैम, इन जनरल कैटेगरी 38 रैंक पे कुछ भी नहीं मिलता कॉलेज। मेरा स्टेट दिल्ली है, तो दिल्ली में तो और भी ज़्यादा 690 तक कट ऑफ जाएगी। और मैम, ये कोई सेंस नहीं बना रहा कि आप 720 में 690 मार्क्स, मतलब आपके 6 क्वेश्चन भी गलत हो रहे तो आपको कॉलेज नहीं मिल रहा दिल्ली में, जो बहुत अच्छे मार्क्स बताए जाते हैं। और मैम, ये सब जो सारे चीज़ें अभी आई हैं, क्लैरिफाई एनटीए ने किया, 718 मार्क्स, 790 मार्क्स, ये मैम सारे इंस्टीट्यूशंस ने, अलग सर ने, सब ने आवाज़ उठाई तब जाके किया। तो आपको ये लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपका पूरा साल जो है वो ख़राब कर दिया गया? जिस भविष्य को आप इस साल देख रहे थे कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है? यस मैम, मैंने पूरा मेडिकल का, मैंने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में मुझे कॉलेज में मिल रहा था, वो भी मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे मेडिकल ही करना था। अब मैम, इस रैंक पे भी मेडिकल नहीं मिल रही, ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। और मैम, इतनी चीज़ें अभी हैं कि एनटीए हाइड करी है जो हमें पता भी नहीं है। ये कुछ चीज़ों को कवर अप करने के लिए इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, और इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन पे न्यू रिजल्ट निकालना ही वो बता रहे हैं कि वो उसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 14 क्योंकि डेट थी? बिल्कुल नहीं मैम, मैंने जितने भी प्लान्स थे 14 जून के अराउंड ही थे। 14 जून पे सारे फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस दिन रिज़ल्ट आएगा। अचानक से मैम शाम में आ गया, किसी को कोई नोटिस भी नहीं आया था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, और सडनली 4 जून को शाम में उन्होंने रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया। आपके दोस्त भी होंगे जिन्होंने आपके साथ तैयारी की होगी, अब कितने परेशान हैं आप लोग? अभी क्या चल रहा है दिमाग में? मैम, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे एक फ्रेंड का 654 मार्क्स आ रहा है और वो भी जनरल से है, तो मैम उससे भी कॉलेज मिलना मुश्किल है। अराउंड 25,000 रैंक तक कॉलेजेस बंद हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में, और उसके रैंक 27 के है। मैम, मेरे कोचिंग्स में 10-15 बच्चे हैं मेरे बैच में जिनके 640 से कम आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 612 आ रहे हैं, उन सबको नहीं मिल रहा। और मैम, उन लोगों के 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं। इन मिडिल क्लास फैमिली बहुत बड़ी बात होती है अपना 1 साल सैक्रिफाइस करके उस एग्ज़ाम को देना, और अभी ऐसा सीन है कि वो एक और ड्रॉप भी नहीं ले सकते, उनको कॉलेज भी नहीं मिला, उन्होंने कुछ बैकअप ऑप्शन भी नहीं रखा, तो अब ना वो मेडिकल कर सकते हैं ना बीएससी कर सकते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब। क्या आप अभी चाह रहे हैं, क्या एक्शन लिया जाए कि ये इस चीज़ में आप सुधार आ सके? आपकी क्या उम्मीद? मैम, अगर इतने वाइड स्प्रेड लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, और वरना जो भी ग्रेस मार्किंग हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको एनटीए क्लैरिफाई करे कि किस बेसिस पे हुआ है, री इवैल्यूएशन हो मार्क्स का। जिन सेंटर्स पे ग्रेस मार्क्स देने की ज़रूरत पड़ी है, जो 4 स्टेट उन्होंने बताया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़, एटलीस्ट उन चारों स्टेट में वापस एग्ज़ाम लें। अगर पूरे कंट्री में लेना वो नहीं है तो फिर उन चारों स्टेट में लें, ग्रेस मार्क की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मेरा एक और सवाल है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितनी मेहनत करी थी कि 640 नंबर आ जाए, और अब? मैम, मैंने अराउंड 2 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैंने 8 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स के, मतलब डेली सेम नहीं रहता था, बट मैंने 8 आवर्स ऑन एन एवरेज 2 साल तक दिया है। और मैम, मैंने जेई भी लास्ट इस बुरा लग रहा है मैम, मतलब नीट की प्रेप इतनी अच्छी थी कि मैंने इस साल जेई भी किया, जेई में भी नीट से अच्छी रैंक आई, जबकि मैंने जेई के लिए प्रिपेयर भी नहीं करा था। तो मैम, ये और दिखा रहा है कि नीट का एग्ज़ाम कितना अनफेयर हो चुका है। तो बच्चों की मांग है कि जिन स्टेट में ग्रेस मार्क किया गया है वहाँ पे कम से कम वहाँ पे जो है दोबारा एग्ज़ाम कराए जाए, दोबारा परीक्षा ली जाए, और जो काउंसलिंग है उसे फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाए।